जो हमारे मध्य में जो जोएल पास्टर जी हैं वो जो कल वो जा रहे हैं, है ना, वो वचन से बांटेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समय एक्चुअली सुनीता तैयारी के साथ थी शायद, है अच्छा नहीं है ना, तो हमारे मध्य में प्रभु के दास हैं, वो आगे आएंगे और समय बिताएंगे थोड़ा वचन से। और जो है एक्चुअली वो पहले उन्हीं को बोला था, लेकिन वो ना शी विल डू टुमारो ऑल्सो, शी विल डू, यू कैन। आज जोएल पास्टर जी कल जा रहे हैं, हमारे बीच में इतने दिन थे प्रभु के दास दासी, और बीच में कई जगहों पे पंजाब वगैरह गए, और उसके बाद जो प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा है कई सेवकाइयों में, कल वो यहाँ से वापस नागालैंड के लिए जा रहे हैं। कल रात का उनका ट्रेन है, तो आप सभी लोग उनकी सेवकाइयों के लिए निरंतर प्रार्थना करना है, और आगे का समय जो सेवकाई के लिए मैं उन्हें देना चाहूँगा। सभी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। Actually, I wanted to hear from sister also, little things, if God is inspiring something. Do you want to share something? I love to hear from other people. मैं दूसरों से सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। It's not only God speaking for me. ये केवल परमेश्वर मुझसे नहीं बातें कर रहा। I never want to be selfish. मैं कभी भी जो है स्वार्थी नहीं होना चाहता। I love encouraging people. मैं दूसरों को उत्साहित करना पसंद करता हूँ। In my life, I was never be encouraged. मैं कभी भी मेरे जीवन में किसी के द्वारा उत्साहित नहीं किया गया। Always I was the last person. और हर समय मैं जो अपने जीवन में सबसे पीछे वाला व्यक्ति रहा हूँ। If you're always discouraged, if you're not encouraged, you're discouraged. अगर आप दूसरों को उत्साहित नहीं कर रहे तो आप दूसरे को निरुत्साहित कर रहे हो। Okay, so we must never do that. हम कभी भी ऐसा नहीं करना है। We must never be a stumbling block in the lives of other people. हम कभी भी किसी और के जीवन के लिए एक रुकावट का कारण नहीं बनना है। You will be a cause for it. और you are a cause for it. आप उसके लिए एक जो है वजह बन जाएंगे। Let's open the book of Mark 9. और हम सभी आएंगे मरकुस रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में, verse 42 to 50. और उसके 42वें वचन से 50वें वचन तक। When I bring a topic, I speak based on the topic only now. अब मैं कोई विषय लेके आता हूँ तो उसी विषय पे बात करता हूँ। I did not prepare to share this. मैं इसको तैयार नहीं किया था बोलने के लिए। Okay, I wanted to preach on 1 Chronicles chapter 21. I wanted to preach, but now Lord is trying to. मैं कोई और वचन से जो है पहले इतिहास के पुस्तक से कुछ वचन को बोलना चाह रहा था। I will come back to that if we have little time. अगर हमारे पास समय है तो हम उसमें वापस आएंगे। Very important. बहुत महत्वपूर्ण। Because we are facing lot of challenges in these coming days. और इन दिनों में बहुत सारी चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं। We want to please pay attention to what God's word is saying. और आप लोग बड़ा ध्यान दे परमेश्वर का वचन जो कहता है। If you have any person in the family will tell you, son, you cannot do, daughter, you cannot do this work. That is a cause of, there is a stumbling block for you to serving God. अगर आपके जीवन में कोई भी परिवार का सदस्य बोलता है कि ये नहीं कर सकते आप या वो नहीं कर सकते, तो आप समझिएगा वो रुकावट का कारण है आपके जीवन में। You don't know God can make you a deliverer to deliver other people. आप ये नहीं जानते कि आप छुटकारे का कारण बन सकते हो दूसरों के जीवन के लिए। Okay. Now it says, verse 42 says, Mark 9:42, it says, whoever causes one of the little ones to believe in me to stumble, it will be better for him to, if a milestone being hung around his neck and he were thrown into the sea. So dangerous. मरकुस रचित सुसमाचार 9वें अध्याय का 42वां वचन इस प्रकार कहता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि उसकी बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लगाया जाए और उसे वह समुद्र में डाल दिया जाए। Causes. और causes. कारण बनता है। कारण। Say that, causes. बोलिए कारण। Everything comes with a cause. और सब कुछ किसी कारण से आता है। Good. Yeah. Say, you can say that. No problem. सब लोग बोल सकते हैं। हाँ. Because if you say you are not sleeping, others just sleeping. अगर आप नहीं बोल रहे तो आप समझिए सो रहे हैं। आप बोल रहे तो मतलब नहीं सो रहे। I want responses last day. मैं आप सभी से जो चाहता हूँ कि आप रिस्पॉन्स करें, आप जवाब दें। उठो सब लोग जगो। Okay. Because whenever you are saying that you are activating over your life. जब आप ये बोलते हैं तो अपने जीवन में इसको लागू कर देते हैं, चालू कर देते हैं इस चीज को। Causes. और जो कारण good and bad comes with a cause. और जो सही और बुरा दोनों उस कारण से आता है। Nothing. Very nice. Okay. Now see,
lot of time, many times we stop, we become a stumbling block in the lives of other people. और कई बार हम दूसरों के जीवन के लिए एक रुकावट का कारण बन जाते हैं। What did Jesus say? यीशु मसीह क्या कहता है? Put one milestone on his neck और उसके गर्दन में एक चक्की का पाट बांध दो and go into the sea. और उसे समुद्र में डाल दो। So dangerous, no? और बहुत खतरनाक है। Because you see, you know what happens when, see, for example, I'll give an example. If I, okay, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अगर मैं, I got two choices. मेरे पास दो इच्छाएं हैं, मैं दो विकल्प हैं। God will not force you to make decisions. और परमेश्वर कभी भी कोई निर्णय लेने के लिए हमें जोर जबरदस्ती नहीं करता। Devil also does not force you. और जो शैतान भी कभी जबरदस्ती नहीं करता। In a mind, no? हमारे बुद्धि मंडलों में Every time there are thoughts. और हमेशा विचार चलते हैं। Thoughts of God, और परमेश्वर के विचार, thoughts from the worldly system. और जो संसार की तरफ से विचार, That is ruled by the devil. और वो शैतान की ओर से राज्य किए जाने वाली चीजें। You got to make a choice. आपके पास जो चुनने का अधिकार है। Abraham made a choice. अब्राहम ने एक जो चुना एक चीज को, He chose to walk in the ways of God. उसने चुन लिया परमेश्वर के मार्गों में, रास्तों पे चलने के लिए। When he chose to walk in the footsteps of the Lord, और जब उसने परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलने का निर्णय लिया, he had backup from heaven. और उसके पीछे जो परमेश्वर से एक जो उसके सहायता छिप आ गई। See, I have the faith of Abraham. बोलिए कि मेरे अंदर अब्राहम का विश्वास है। I will choose to walk in the ways of the Lord. और मैं परमेश्वर के मार्गों में चलने को चुनता हूँ। Even if it is very uncomfortable. अगर ये बहुत ज्यादा जो हमारे जीवन में अनकंफर्टेबल है तो भी, अगर हमारा जीवन में तकलीफ है तो भी, हमारे जीवन में आज अगर दिक्कत है तो भी, to follow Christ, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए it's not so easy. ये आसान नहीं है। Because the devil will come to stop you. क्योंकि शैतान हमेशा रुकावट बन के आता है। But you got to recognize. आपको समझना है, He cannot come physically. वो कभी भी जो शारीरिक तौर से नहीं आते। He can come in the form of a family members also. Don't call them devil because then they don't pray. That thoughts are not godly thoughts. और वो कई बार परिवार के सदस्यों के रूप में भी आता है। आप उन्हें नहीं डांटना है, वो कई बार शैतान के सोचों में वो होते हैं। You got to always speak God's word. आप हमेशा परमेश्वर के वचन को बोलना You है। have to open your mouth आपको अपने मुंह को खोलना है and speak. और बोलना है। Every time you open your mouth and speak. और हमेशा अपने मुंह को खोल के बोलना है। Like I say like this to comfort myself. और मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को आराम देने के लिए बोलता हूँ। Comfort means strengthen myself. और मैं अपने आप को ताकतवर करने के लिए बोलता हूँ। For me, मेरे लिए to live जीवन जीना is Christ. मसीह है, To die और मरना is gain. और जो जीवन लाभ है, लाभ। Philippians 1:21 says that. और फिलिपियों की पत्री में जो पहला वचन उसका 31वां वचन बोलता Every है। day you have to how you eat breakfast. No, you have to feed on God's word. और हमेशा जैसे आप नाश्ता करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर देना है। Instead of taking tablets, no, take this. और जो कोई दवाइयाँ लेने से अच्छा है कि परमेश्वर के वचन को Take this लें, word. और इस वचन को लें, Swallow it. और उसे खा लें, Chew it. और उसे चबाएं, Say it. और उसे बोलिए, Say it. बोलिए, Things will change. और चीजें बदल जाएंगी। Every time you speak, जब आप बोलते हैं, once, एक बार, twice, दो बार, thrice, 3 बार, something happens. कुछ होता है। You get comfort. Holy Spirit is your comforter. और पवित्र आत्मा जो आपको सांत्वना देने वाला है, He will change your thoughts. और वो आपके विचारों को बदल देगा। In 5 minutes, और 5 मिनट के अंदर if you start praying अगर आप प्रार्थना करने लगे, in this manner, इस तरह करने लगे, for the one who is in me जो मुझ में है is greater than the one who is in this world. वो जो इस संसार में उससे कहीं बढ़कर है, For the one who is in me जो मुझ में है is greater. वो बड़ा है, Is greater. वो बड़ा है, Is greater. वो महान है, Is greater वो बड़ा है, than the one वो जो who is in this world. इस संसार में है। 1 John 4:4 says that. और पहला यूहन्ना 4:4 ये कहता है, This is how you pray. और इसी प्रकार आप प्रार्थना करें। No weapon formed against me shall prosper. और जो मेरे विरोध में कोई भी हथियार जो कार्य नहीं करेंगे। You know how powerful this scripture is? मालूम है ये सारे वचन कितने प्रभावशाली हैं। Whatever is going to come against you, कोई भी आपके विरोध में आने वाली चीजें, sickness, बीमारियां, fear, भय, whatever is going to come, कोई भी चीज क्यों ना आ रही it हो, shall not prosper. वो कभी भी आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगी। Why? क्यों? You have the righteousness of God. क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता है।
Are you getting what I'm saying? मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं? If you pray like a throat cancer patient, it is not going to happen. अगर आप एक जो कैंसर पेशेंट की तरफ बात जो गले के कैंसर वाला रोगी जैसा बोल रहा है वैसे धीरे धीरे बोलेंगे तो फायदा नहीं है. Are there any people like that who pray? ऐसा कोई है यहाँ पर? Oh, no. Anybody like that? कोई है ऐसे प्रार्थना करने वाला? Nobody is catching your throat. आपके गर्दन को कोई नहीं पकड़ रहा. You got to open your mouth and speak. आप अपने मुंह को खोल के बोलना है. It will comfort you. God's word will comfort you. परमेश्वर का वचन आपको सांत्वना देगा, सामर्थ्य करेगा. Then, verse 43 says, और 43वां वचन इस प्रकार कहता है, if your hand अगर आपका हाथ causes you to sin, आपसे अगर पाप कराता है, cut it off. उसे काट डालो. It doesn't mean you want to cut your hand, but it's a meaning. There's a different meaning for that. ये इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हाथ को काट दें, इसका मतलब कुछ अलग है. पास्टर बोलता है, वचन बोलता है, जाके गाल काट, हाथ काटेगा और हाँ? Pastor is saying, God, Jesus also is saying, अरे I have to cut my hand. और जो जैसे वचन कह रहा है यहाँ पे कि पास्टर भी कह रहा है, वचन भी कह रहा है, तो मैं जाके हाथ काट लूंगा. See, that is why this word is so sharp and powerful. Now, how you hear it and how you do it is very important. और इसलिए जो वचन बड़ा प्रभावशाली है, आप उसे कैसे सुनते हैं और अपने जीवनों में कैसे लागू करते हैं. These are all hindrances in life you have to cut off. और जो आपके जीवनों में जो रुकावटें हैं उन्हें काट डालना है. Okay, so it is better for you to enter into life maimed rather than having two hands and to go in hell, fire that will never be quenched. और जो यहाँ पे कहता है कि अगर इससे अच्छा उत्तम है कि मैं एक हाथ से स्वर्ग जाना, ना कि दोनों हाथों से उस नरक में जाना जहाँ के बारे में कहता है कि वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता और आग कभी बुझती नहीं है. If your foot causes you to sin, अगर तेरे पाँव तुझे ठोकर खिलाएं cut it off. तो उसे काट डाल. Again, it is saying the same thing. और दोबारा इस बात को इसी प्रकार कहता है. Where the worm does not die and the fire is not quenched. और यहाँ पे कहता है जहाँ पे यदि तेरे लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करने के लिए इससे भला है कि दो पाँवों से नरक में जाना उत्तम है. और आगे which one you see? 47. Now 46. 46वां वचन. Same thing. Eye. आँख. So you'll cut your hands. You'll become what? You'll become handicapped if you hear this, right? अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप तो विकलांग बन जाएंगे. Eyes blind. आंखों से अंधा. Hands are not working. हाथ नहीं काम कर रहे. Legs are not working. पैर नहीं काम कर रहे. What will you do? क्या करोगे आप? Jesus is not to be blamed. Jesus is not to be blamed. परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो आरोप लगाने के लिए नहीं है. Okay, it is how you hear to it. ये इसलिए आप जिस प्रकार सुनते हो. Okay, so it says, for everyone who will be seasoned with fire. और यहाँ पर इस प्रकार लगा है, यदि तेरी आँख कहाँ पे लिखा है? 49. 49. Jumping. अच्छा, क्योंकि हर एक जन आग में नमकीन किया जाएगा. Yeah. So and every sacrifice will be seasoned with salt. और अगर नमक अच्छा नहीं है तो नमक की नमकीन. अच्छा, आगे. Continue with the 49 only. 14. And every sacrifice. Yeah, that only. Yeah, okay. And salt is good. नमक अच्छा है. But if the salt लेकिन नमक loses its flavor, अगर उसका स्वाद बिगड़ जाए, how will you season it? आप उसे कैसे सही कर सकते हैं? Have salt in yourselves. अपने अंदर नमक रखें. Have peace with one another. आपके अंदर जो शांति रखें अपने. What is that salt? Would you understand what is नमक salt? क्या है आपको पता है? Today you all are fasting for so many days. आप में से आप लोग उपवास के साथ हैं कई दिनों से. What is that salt? वो नमक क्या है? People can see that taste. You know, it's anointing actually. और वो लोग जो है स्वाद को जाने या वो एक अभिषेक है, anointing. Salt नमक is used और नमक इस्तेमाल किया जाता है to change things. और जो चीजों को बदलने के लिए. Not things cannot change the taste of salt. और जो चीजें नहीं बदल जाती नमक के उस नमक की जगह पे. Okay, you don't make salt dishes, right? आ, You don't make dishes of salt. आप नमक का कोई डिश नहीं बनाते, भोजन नहीं बनाते. They use salt नमक वहाँ इस्तेमाल किया to जाता make है dishes. जो है कोई अच्छा डिश बनाने के लिए. God uses you परमेश्वर आपको इस्तेमाल to करता है change things around you. चीजों को, आपके चारों तरफ की चीजों को बदलने के लिए. You don't allow those things to change you. और आप उन चीजों को नहीं अनुमति देते कि वो आपको बदलें. If that is happening, अगर ऐसा हो रहा है, that is that salt which has got no taste. और फिर आप वो ऐसे नमक हो जो स्वाद रहित है. That is called a kind of a religion, you can say. और उसे आप कह सकते हैं एक जो धर्म बोल देंगे. So what it says, Matthew 5:13, it says,
I am the salt of the world. और मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है Salt of कि the मैं earth. पृथ्वी का नमक हूँ, Yes or no? है कि नहीं? Can you check it? I have not checked it. 5:13. That's the same thing I said. 5:13 says, I am the salt of the earth. और जो 5:13 कहता है मैं पृथ्वी का नमक हूँ, I am the light of this world. मैं जगत की ज्योति हूँ। You got to declare this. आपको इन बातों की घोषणा करना है। Okay? God has put you to bring to transform, to bring the light of Jesus into the darkness. और जो परमेश्वर ने आपके जीवनों में इन बातों को डाला है कि आप बदल सके उन अंधकार से लोगों को ज्योति की ओर। You understanding? आप समझ पा रहे हैं? Light of Jesus shines upon you. और जो परमेश्वर की ज्योति आप पर चमक It रही है, shines on you. वो आपके जीवनों में चमक रही है। Let the light of the face of Jesus shine upon me. और जो प्रभु यीशु का चमक जो हमारे जीवनों में आने पाए, Let the light of the face of Jesus shine upon प्रभु me. यीशु मसीह के जीवन का प्रकाश हमारे जीवनों में आने पाए, Let the light of the face of Jesus shine और जो upon me. यीशु मसीह के जो प्रकाश का चेहरा है हमारे ऊपर चमकने पाए। Okay. Now we'll go to verse Mark 10:27. और जो मरकुस 10:27 में हम जाएंगे। Praise Jesus. Okay. Okay. See, I'm just jumping. I'm not going to go into explanation. Whatever I'm reading, Holy Spirit. It's okay. I'll take it. Yeah. I'm not going to go into depth. I'm just going to read little bit. Holy Spirit will inspire you to मैं give you गहराइयों understanding. में नहीं जाने जा रहा, मैं बस पढ़ूंगा, आप जो है पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। Okay. So I like to read the Gospels many times और मैं सुसमाचारों को कई बार पढ़ना पसंद करता because हूँ। every time when you hear, जब भी हम सुनते हैं you get the Holy Spirit will speak to you. और पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। Okay. You go to Mark 10, और मरकुस 10 में 27-31. 27 और 28 27 to 31. Okay. और 31 तक पढ़ेंगे 27 से। And Jesus looked at but Jesus looked at them and said, with men it is impossible, but not with God. With God all things are possible. 27 में कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Then Peter began to say to him, पतरस ने फिर उससे कहा, see, we have left all and followed you. कि देखो हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। Yeah. And so Jesus answered, and said, "Surely I say to you, there is no one who has left his house, or brothers and sisters, or mother, or father, or wife, or children, or lands for my sake and the gospels." यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो। Who shall not receive 100-fold now in this time houses and who shall not receive 100-fold now in this time houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions in the age to come, eternal life. और अब इस सब समय 100 गुना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। I'm just reading. I'm not going to explain all this. मैं केवल पढ़ूंगा, मैं इसमें से विस्तार से नहीं बताऊंगा। It's just talking about following Christ. और ये हमें बता रहा है कि मसीह के पीछे चलने के बारे में। When you follow Christ, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, no turning back. आप पीछे नहीं मुड़ते, You're going towards a journey. आप एक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। Lot of distractions are going to come. बहुत सारी जो रुकावटें आएंगी, But you got to hear लेकिन आपको सुनना है God's word. परमेश्वर का वचन। Take up your cross. अपने क्रोस को उठाना है, Follow. उसके पीछे चलना है। Whatever excess is there, और जो भी जो अलग चीजें उससे अलग है, just leave it aside. उन सबको किनारे छोड़ दें। Keep your eyes on God. अपने आंखों को परमेश्वर प्रभु की ओर लगाएं, Things will just start running after you. और चीजें आपके पीछे भागने लगेंगी। You got to remember that we are living in the last days. और हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। Okay. You don't see many who are first will be last and the last will be first. और बहुतेरे जो पहले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। You got to judge yourself. आप अपने आप को जांचें। Are you getting? आप समझ रहे हैं? Okay.
we'll go to now. I'll not go more into the Gospels. Yeah. Okay, we'll read another verse from Mark 11:20. और मरकुस 11 का 20वां वचन हम पढ़ेंगे। Now in the morning, as they passed by, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे they saw the fig tree तो उन्होंने एक अंजीर का पेड़ जो dried up from the roots. जड़ से सूखा हुआ देखा। Because Jesus previous day he had cursed the fig tree. और उसके एक दिन पहले यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था। See, you got to believe. आपको विश्वास करना है। This is a scripture for healing also. और ये एक वचन है जो चंगाई को लाता है। Jesus, यीशु मसीह, you cursed the fig tree. और उसने उस जो अंजीर के पेड़ को श्रापित किया। How do you curse? कैसे उसने श्राप दिया? In love? प्रेम से। How? कैसे? If you get angry, what do you do? आपको जब गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? You give your 100%, right? आप अपना 100% देते हैं। Better die now only. और इससे अच्छा कि अभी मर जाए। Like that you say something like आप ऐसा कुछ बोलते हैं। so bad, no? When you get angry. बहुत बुरा होता है जब I'm गुस्सा not saying आता for you. Maybe in the past you'll have done it. है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, शायद आप पिछले दिनों में आप पहले करते थे होंगे, Before Christ. प्रभु में आने से पहले। मरेगा तो ये अच्छा है तो। मरेगा ही तो अच्छा है करके, Like that? इस तरीके से। See, same way you have to use that anger, okay, against evil things, not और godly. उसी प्रकार आपको अपने उस क्रोध को इस्तेमाल करना है अंधकार के विरोध में। Like for example, I will tell you. Now suppose remember how sickness is also come in people's life. और एक उदाहरण मैं दूंगा, जैसे कि बीमारी कैसे लोगों के जीवन में आती है। Now you have cold. Sorry, you don't have cold. आपको जुकाम नहीं है, You don't have fever. आपको बुखार नहीं है, But you remember लेकिन आप याद करते हैं once when you got wet in the rain जब आप बारिश में एक बार भीग गए थे पहले, and it remained, you did not wipe your hair or you did not wipe your और आपने बालों को नहीं सुखाया and not change your clothes और अपने कपड़ों को नहीं बदला, and that time you got fever. और उस समय आपको बुखार हो गया था, So what happened? तो क्या हुआ? It reminds you वो आपको याद दिलाता that है incident. उस बातों को। Last time I had fever. पिछली बार मुझे बुखार हो गया था। You can say cold water. आप जो ठंडे पानी के बारे में, You drank cold water. आप ठंडा पानी पिए, You have fear of drinking cold water. आपको डर है ठंडा पानी पीने से, That is a door opening वो एक दरवाजा खुल जाता है शैतान के लिए, for sickness also. उस बीमारी के लिए। So, there was one friend of mine. एक मेरा दोस्त है, He told me उसने मुझसे कहा 100% 100% I'm going to get fever मैं बुखार मुझे हो जाएगा because I got wet in the rain. क्योंकि मैं बारिश में भीग गया I हूँ। said, stop saying this. मैंने उससे कहा कि चुप हो जा, ऐसा मत बोल, Don't say this. ऐसा मत बोल। With so much faith, he said, 100% I'm going to उसके get. अंदर इतना विश्वास है, वो बोलता 100% मैं बीमार हो जाऊंगा। That type of faith you must have. When I'm going to pray, 100% I'm going to get. ऐसा एक breakthrough. विश्वास आपको होना चाहिए, जब आप प्रार्थना करोगे तो चंगाई हो जाएगी। You don't need every time for somebody to. I'm trying to activate your faith the best I can. मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो आपको अपना बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ। If Jesus has done this, अगर यीशु ने ये किया है, you are not bearing fruit. आप जो अगर वो पेड़ जो फल नहीं दे रहा है, He did not say anything. उसने कुछ नहीं बोला, You shall from now on you shall never bear fruit again. और आज से तुझमें कोई फल नहीं लगेगा, He said that. उसने ऐसा बोला। How he said it, I did not hear. और उसने कैसा बोला मैंने नहीं सुना, But it did sound like this only. लेकिन उसकी आवाज ऐसे ही लग रही है। From henceforth, no one shall eat any fruit from you. और आज से तुझमें से कोई फल नहीं खाएगा। And then the next day, when they passed by that side, और जब बाद में वो वहां से वापस आ रहे थे तो he said, इसने कहा, they saw the fig tree and it dried from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, teacher, look, the fig tree which you cursed has withered away. और जो वहां पर इस प्रकार से जो पतरस जब वहां से ये चेले और यीशु वहां से वापस गुजर रहे थे, तो पतरस को ये याद आया और कहा कि हे गुरु, आप देखो जो पेड़ जो जड़ से सूख गया है। And Jesus said to him, और यीशु ने उससे कहा, have faith in God. और परमेश्वर पर विश्वास रखो। You don't need anyone to every time. You don't need pastor to pray and all. You take that step of faith. You just put your faith into action. और जो आप हमेशा पास्टर पर आश्रित ना रहे कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। You can ask the pastor what prayer should I pray and try to do it yourself. और जो आप अपने पास्टर से पूछ सकते क्या प्रार्थना करें या किस प्रकार से। Okay, so that's how you have to learn. और इस प्रकार आपको सीखना है। So I have tried this myself by inspiration by the Holy Spirit. और मैं इन चीजों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में करता हूँ। So what did they do?
वो क्या कर रहे थे? See, Jesus said, have faith in God. और यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास करो। Say that. और बोलिए, Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखें। Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखें। एक दूसरे से बोलिए, One another. Talk to one another. एक दूसरे से बोलिए, Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास करें। Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास करें। Have faith in His word. परमेश्वर पर वचन पर विश्वास करें। Every time when you say that, आप हमेशा ये बोलना है, things are going to change. चीजें बदल जाएंगी, Things will shift. चीजें बदल जाएंगी Things will move. और चीजें आगे बढ़ेंगी। Okay. Then what did Jesus say? फिर यीशु ने क्या कहा? For assuredly, I say to you, verse 23. मैं तुमसे सच कहता हूं, Whoever says to this mountain, जो कोई इस पहाड़ से कहे, whoever, जो कोई, he said only Jesus says, यहाँ पे कहीं लिखा है यीशु मात्र कहेगा, he said whoever. जो कोई बोला है। Does it include you? क्या इसमें आप आ जाते हैं कि नहीं? Yes. So he says to the mountain is that actually he spoke to the real mountain, but we can say to any of our problems. Those are our mountains coming against us. और जो यहाँ पर देखिए कहता है जो कोई पहाड़ है, यहाँ पर जो है पहाड़ मतलब पहाड़ नहीं हमारी समस्याओं को दर्शाता है। If I say with 100% faith once, if this cancer is there, this tumor is there, whatever is there, I say to this mountain in the name of Jesus. और जो कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो, उसको मैं यीशु के नाम से डांटूंगा। Fall down and die. और वो मर जाएगा। All those are watching also. और जो देख रहे हैं मुझे, I'm saying to you also. मैं आपसे भी कह रहा हूं, Every mountain, सारे पहाड़ right now, इसी वक्त I speak to you. मैं तुझसे कहता I हूं, command you. मैं तुझे आज्ञा देता In the हूं, name of Jesus. यीशु के नाम से Fall down. गिर जा, Fall down. गिर जा, Fall down. गिर जा, Fall down. गिर जा, Fall down. गिर जा। Glory to Jesus. Stubbornness. और हर एक कठोरताएं Leave me right now. यीशु के नाम से छूट जाए इसी वक्त। I break. मैं उन्हें तोड़ता हूं, I rebuke मैं उन्हें डांटता हूं। every spirit सारे आत्माओं को that is causing जो रुकावट ला रही हैं stubbornness, और जो कठोरताएं connected to idolatry. और जो मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई हैं, Leave me right now. इसी वक्त मुझे छोड़ दे, Leave me right now. इसी वक्त छोड़ दे। Okay. See, then he says, assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart. What is the meaning of doubting? Yes. यहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे और कहता हूं कि वह हो जाएगा और उसके लिए वही होगा। Now see, I'll give you a simple, I'm trying to become very simple and explain to you. मैं आपको बड़ा साधारण तरीके से समझाना चाहता हूं। Now I prayed for one person. मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया। Suppose you are sick, Mansi is sick, for example. आप एक मान लीजिए मानसी बीमार है। Okay, and I pray for her. और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। Her mother, Sister Rina says to me, Pastor, थोड़ा मानसी के लिए प्रार्थना करो, and I pray for her. और जो जैसे सिस्टर ने बोला बेटी के लिए प्रार्थना करो और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। There are two ways. दो तरीके हैं। I'll pray. मैं प्रार्थना करूंगा। Her mothers will believe, then I pray she's healed. और जो मैंने प्रार्थना किया और कि माँ विश्वास की कि वो चंगी हो गई। Okay. Or other way she can say. नहीं तो दूसरा रास्ता ऐसा। She can say, I hope it happens. और वो कह सकती है कि शायद हो जाए। Is that faith? ये विश्वास है? That is not faith. वो विश्वास नहीं है। In our Konkani language we say, Zalyar puro means हो गया तो अच्छा है, that way. और जो ऐसा कि हो गया तो ठीक है। That is not faith. वो विश्वास नहीं है। That is doubt. वो जो है आपके जीवन में डाउट मतलब शंका है। If it does not happen, अगर वो ना हो, these are tools ये सारे हथियार हैं from the devil's kingdom. शैतान के राज्य के। If you say, अगर आप कहोगे, when I speak God's word, मैं जब परमेश्वर का वचन बोलूंगा, when I open मैं बोलूंगा God's life, जब मैं परमेश्वर का वचन खोलूंगा, it starts activating वो कार्य करने लगेगा and brings His word to pass. और वो अपने वचन को पूर्तिकरण पे लाएगा। Because God's word is life. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन It's है living, और वो जीवित है sharper than a double-edged sword. और दो धारी तलवार से भी चोखा है। That's why you heard this sword also so powerful. It is cut your hand, cut your eyes, remove your legs, cut your legs, and all these things. और इसीलिए
यहाँ पर आप देखते हो कि हाथ काटना, पैर काटना, आँख को फोड़ना, उस सब के बातों को लिखा है. Okay. So yeah. So then it says, first it says, now see how to receive healing. Okay. It says, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray. Verse 24. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, Okay. Believe. प्रतिति करो, Believe. विश्वास करो, Believe. विश्वास करो. Whatever I ask. जो कुछ मैं मांगूंगा, Okay. First I must believe. पहले विश्वास. Okay. Okay. So remember. याद Believe. रखें, That विश्वास. I already have. और That I already received. वो मैंने पा लिया. First I should पहला- believe that. पहले मैं ये विश्वास करूं कि मैंने पा लिया. Okay. Because you know what Jesus says, the kingdom of God is within you. और वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम में है. When you speak Jesus, जब आप यीशु को बोलते हो, when you receive Jesus, आप जब यीशु को प्राप्त you करते receive हो, healing also. आप चंगाई भी प्राप्त करते हो. Powerful revelation. बड़ा जो सामर्थ्य प्रकाशन है ये. When you receive Jesus, जब आप यीशु को प्राप्त करते हो, all the packages of heaven are yours. और सारे जो परमेश्वर के राज्य के सारे चीजें आपके हो जाती हैं. Because when you are connected to the source, जब आप उसके साथ जुड़ गए हो, when you tap, जब आप उसे छूते हो, the doors open, दरवाजा खुल जाता है, there's a flow. और वहां से एक बहाव आता है. Flow. 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 एक बहाव आता है. Okay. So first he says you believe, then पहले ये it कहता है कि तुम विश्वास करो, is, then it is yours. तब वो तुम्हारा हो जाएगा. So when you pray जब आप प्रार्थना करें against cancer, कैंसर के विरोध में, however big the problem is, कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, first you believe. पहले आप विश्वास करो. When I pray, जब मैं प्रार्थना करूंगा, my prayers are answered. मेरे प्रार्थनाएं सुनी गई. What is in heaven, जो स्वर्ग में it है is already done, वो हो चुका है, so be done in his life. वो इसके जीवन में भी हो जाएगा. That's how I believe it. ये विश्वास Is कर. it difficult? ये कठिन है क्या? It's not difficult. ये कठिन नहीं है. You cannot use your intellectual stupid brain which is in the flesh to believe these things. You have और to- जो आप इस चीज के विश्वास करने के लिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं. And there's one more thing which it says. और फिर एक बात कहता है, When you stand praying, जब आप प्रार्थना करने लगते if हैं, you have anything against anyone, अगर आपके मन में किसी के भी विरोध में कुछ है, forgive him. उसे क्षमा करें. That your Father in heaven may also forgive your और trespasses. जैसे आपके प्रभु परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, If you do not forgive, अगर आप नहीं क्षमा करेंगे, neither will your Father in heaven will forgive your trespass. और जो आपके भी जो चीजें हैं क्षमा नहीं होंगी. So these are stumbling blocks और ये सारे रुकावटें हैं to receive from God. परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए. That's why we रुकावटें. should not harden our hearts. इसलिए हम अपने हृदयों को कठोर नहीं करना है. Why we are hardening our hearts? जब हम क्यों अपने हृदयों को कठोर करते हैं? We don't give God space. हम परमेश्वर को जगह नहीं देते. We don't give him permission. हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देते. I will teach the person a lesson. अब मैं उस व्यक्ति को एक जो है पाठ सिखाऊंगा. Your lesson will not, nobody will learn. आपका पाठ कोई नहीं सीखेगा, But God will teach people lessons. लेकिन परमेश्वर जो पाठ सिखाता है, Before you teaching that person a lesson, जब आप उसे कुछ पाठ सिखाते हैं, God will teach you a lesson. परमेश्वर आपको एक पाठ सिखाएगा. You understand? आमेन. Okay. Let's go to 1 Chronicles 21. That's very important. पहला इतिहास 1 Chronicles 21. 21. 21. Let me also open. Yeah, just start reading, Pastor. Can you उसे पढ़ना शुरू करें. see? Anyone can read. आप कोई भी पढ़ सकते. भगवान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बशेरवा से ले दान कर इस्राएलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों न हो, वह उसकी 100 गुना बढ़ा दे।
बिन्यामीन को न गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद से दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। 1 second, okay, just hold on. Now see, you know why am I talking? You know what exactly this is? आपको पता है ये क्या है? Census, surveillance. और जो सर्वेलेंस के बारे में It's बता like रहा that. It's lot of things are included in that. हूं। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। Everything is you're under tracking, like they want to monitor you and all. That is happened from that time. और जो ये सारी चीजें जो है आपको ट्रैक करने वाला ऐसा जो सेंसर के तौर पे है। I realized this in the COVID time. I was preaching to my wife and few of them who were with me. और जो ये मैं अपने कोविड के समय अपने पत्नी और कुछ लोगों के साथ इस विषय को प्रचार कर रहा था। And Satan stood up शैतान खड़ा हुआ against Israel. इजराइल के विरोध में। When you're busy, like how Pastor was telling about Martha and Mary, you get busy serving the Lord, but not sitting and doing, not hearing God's word. Then also Satan moves in that person. He does not feel like hearing God's word. और जो जब आप व्यस्त हो जाते हैं, जिस प्रकार आपको बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर ऐसा व्यस्त होते हैं तो आप परमेश्वर को जब नहीं सुनते तो शैतान आपके जीवनों में काम करता है। You hear either God or you hear either devil. या तो आप परमेश्वर को सुनते हो या तो आप शैतान की सुनते हो। Okay, so Satan moved David to number Israel. और जो यहाँ पर शैतान जो है दाऊद के जीवन से जो दौड़ भागा और जो यहाँ पे कार्य करता हम देखते He हैं। gives instruction to Job. और जो योआब को वो आदेश देता है। And then Job is telling he doesn't want to do that job. और योआब इस बात को कहता है कि वो इस काम को नहीं करना चाहता। Many times we can be husband, wife. When you tell sometimes your mind may be not right, but he may use your wife to say not agree to you. Does it happen in life? और तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपके जीवन में आप नहीं चाहते लेकिन आपके पत्नी के द्वारा वो चीजों को कराता है। See, sometimes you must recognize if I'm wrong, you have to say, Lord, I'm sorry, whatever. Thank God for opening my eyes. I'm teaching you some simple things. God can speak. If your heart is hard, then God will use your wife to speak to you. And any person in the family. और जो आप जब परमेश्वर के वचन में से मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर जैसे आपका हृदय को कठोर होता है तो शायद आपके पत्नी के द्वारा वो बात करता है। You got to be very sensitive. आपको बड़ा ही जो सेंसिटिव होना है। Don't think you know all Bible by heart. और आप ये नहीं सोचना कि बाइबल आप पढ़ के याद है आपको। Anytime you can fall down. Even devil knows the Bible. और जो आप कभी भी गिर सकते हो क्योंकि शैतान भी वचन जानता है। Okay, you get puffed up with pride also sometimes. आप शायद घमंड में भी आ सकते हो कई बार। So what happened? David got an attack from the evil one. और देखिए दाऊद जो है वो भी जो शैतान से जो है उसका शैतान उसके जीवन में कार्य किया। And if you read verse 3, he does not want to do it, but then his word, he talks like an authority, like that. You just obey what I'm saying. It's something like that. देखिए हम यहाँ पर तीसरे वचन में देखते हैं वो नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी वो आज्ञा के तौर पे चीजों का करता है जिस कारण से करते हैं उसको। He was feeling difficult to do, but he did not do it properly also. और जो वो इस चीज को करने में बहुत जो नहीं इच्छुक था लेकिन फिर भी उसे वो चीज करना पड़ा। Okay, then and see that, and if you see, he went to many places. He went to the Job gave the sum of the number to people of David, verse 5, and all Israel had 1,100,000 men who drew the sword, and Judah, and he gave that number. Okay. तब योआब ने प्रजा की गिनती को जोड़ा, दाऊद को सुनाया और सब तलवारिये जो पुरुष इस्राएल के जो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। But here it is not said anything. But I feel something. This Levi and Benjamin were not been. He did not count. और जो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन लेवी और बेंजामिन को नहीं गिना। See, when you are in God's presence, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, the evil eyes, जो अंधकार से भरी हुई आंखें हैं, they will not reach out to you. और वो आप तक नहीं पहुंच सकती।
Because He is your refuge and your fortress. क्योंकि वो आपका दृढ़ और आपका जो भरोसा है। See, during the COVID time, people have taken vaccines. We were hiding in God's presence. That's why we were safe. और जो है जो कोविड के समय में बहुत से लोगों ने वो वैक्सीन लिया और Yeah, those who have taken, they were praying, but they were not praying very effectively. जो and उन्होंने प्रार्थना किया शायद वो सामर्थ्य के साथ नहीं किया They were just praying. और वो केवल प्रार्थना की। They were not having that patience to wait for God's time till I get breakthrough. I will not go but I will not take that vaccine till the last moment. और जो उन्होंने उस प्रकार प्रार्थना नहीं किया शायद और उस तरह वो परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं कर पाए। Because prayer produces power. क्योंकि प्रार्थना जो है सामर्थ को प्रकट करती है। I'm a power producer. और मैं जो सामर्थ को निकालने वाला हूँ। बोलिए। These so many days I've stayed in God's presence. और जो इतने दिन जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताए, I've become a power generator. मैं जो सामर्थ को पैदा करने वाला हूँ। I have power from above. मुझे सामर्थ ऊपर से मिलता है। It's not my power. ये मेरा सामर्थ नहीं है, It's God's power. ये परमेश्वर का सामर्थ है, Working through me. मेरे द्वारा कार्य करता है। Okay. So these are things, when you're hidden in the shadow of His wings, जब आप उसके पंखों के तले छिपे होते हैं, God will stop people coming towards you. परमेश्वर लोगों को रोकता है जो आपके विरोध में आते I हैं। have told one police person in the airport, he's into immigration, he did not take even a single vaccine. और जो है Police person. एक पुलिस वाला जो एयरपोर्ट पे जो पीछे आया, He never took any of the vaccine. I told him, don't take these vaccines. और जो उसको मैंने बोला कि कोई वैक्सीन नहीं लेना। How many days every day were harassing, but he was saying no. और बहुत सारे लोग उसको बहुत बोलते रहे लेकिन फिर भी उसने ना बोला। He finally was about to take, but then that water, water is rising, pressure is coming. It almost reached and suddenly it just decreased. और जो ऐसे उसके जीवन में जो बोझ सा बढ़ता गया कि बार उस पर जो प्रेशर आया लेकिन फिर वो धीरे नीचे हो This गया। is all irritation from the evil one. ये शैतान की ओर से बहुत सारे चिड़चिड़े करने वाली बातें आती हैं। You have to endure till the end. आपको अंत तक विश्वस्त ठहरना है। You got to pray like never before in these days. और आपको इन दिनों में पहले के जैसा नहीं कुछ अलग प्रार्थना करना है। Because already God has started working. कारण परमेश्वर इन दिनों में कार्य कर रहा है। Don't think today is the last day, tomorrow is the last day, then I'll take a rest and I'll sleep. Next year I will start another 21 days fasting and all और this. जो ऐसा नहीं सोचना कि अभी हम जो प्रार्थना करेंगे कल 21 दिन खत्म हो जाएगा फिर हम आराम करेंगे और फिर अगले साल फिर प्रार्थना करेंगे। Now see, after that he says verse 9. और उसके बाद 9वां वचन कहता है, First David is saying, I'll go to verse 8. He says, I have sinned greatly. After he's doing mischief, he's saying, I have done sinning greatly because I have done this thing. Now I pray that take iniquity of a servant, for I have done foolishly. I have made wrong choices. So that is what David is saying. और यहाँ पे देखिए दाऊद ने परमेश्वर से कहा यह काम जो मैंने किया महापाप है, परंतु वो अपने दास अधर्म दूर कर मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। और इन बातों को वहाँ पे कहता है, After doing something wrong, then you say, I'm sorry. Is it right? क्या कुछ गलत करने के बाद मुझे माफ कर दो बोलना सही है? When you get a warning, क्या आपको जब जो वार्निंग मिला हो, that is just a fake thing. आ, That is just a fake sorry. It is not a real sorry. It's not from your heart. वो आपके हृदय से नहीं है। That's why God knows David's heart. इसलिए परमेश्वर जानता है दाऊद के हृदय को। Devil gave him an offer. और शैतान ने जो उसके जीवन में Now God is कार्य किया, offer. उसको एक ऑफर दिया, But that offer does not give anything in return. और वो उस ऑफर में या उस जो में उसे वापस कुछ नहीं मिला Okay, he got full. और उसे मूर्ख बनाया गया। Now see what God is saying. The Lord spoke to Gad, David saying, go and tell David, saying, thus says the Lord, I will offer you, verse 9 and 10. Okay, I will offer you 3 things. Choose one of them for yourself, that I may do it to you. और यहाँ पे तब यहोवा ने दाऊद को दर्शिगात से कहा, जाकर दाऊद से कह कि यहोवा ये कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। What type of punishment do you want? कि किस तरह का जो है पनिशमेंट या दंड आप चाहते हो। Okay, see, this is very serious. और ये बड़ा ही कठिन बात है। I will tell you a small story based on this later, after I finish this.
मैं इसको खत्म करने के बाद in the spiritual realm, how God works, और देखिए आत्मिक तौर से कैसे परमेश्वर कार्य करता है, how earthquakes take place. और देखिए कैसे कार्य होते हैं। I got revelation, not in the Bible, but it's not against it. Okay. और जो मैंने एक प्रकाशन पाया है वो जो बाइबल में नहीं है और लेकिन उसके आधार पे है। If you all are sleeping, you are a losers. अगर आप सो रहे हैं तो आप खोने वाले हैं, हारे हुए हैं। You will never get this thing. I am just telling. I'm not the only one, but God may inspire another 10 years later. But if you are very attentive to hear, I will share with you something very powerful. अगर आप बड़ा ध्यान से सुनने के लिए तो बड़ा सामर्थ्य चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। How these things happen. First, he says, ये पहले कहता है choose yourself 3 years of famine or 3 months or to be defeated by your foes, that is enemy, or by a sword of enemies overtaking you, or 3 days the sword of the Lord, plague in the land, with the angel of the Lord destroying throughout the territory of Israel. और यहाँ पर देखिए किस प्रकार कहता है, यहोवा यो कहता है कि जिसको तू चाहे चुन ले, या तो 3 वर्ष का काल पड़े या 3 महीने तक कि तेरे विरोध तुझे नाश करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इजरायली देश के में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भोजन वाले को क्या, भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। So dangerous. बहुत खतरनाक। 3 bad offers there now because of disobedience. और 3 विपत्तियां जो है हम यहाँ पे देखते हैं जो अनाज्ञाकारिता के कारण। Famine. जो सूखा, Have you seen famine anytime? कभी आपने सूखा देखा है? Have you heard? कभी सुना है? COVID was not a famine. क्या कोविड एक सूखा नहीं था? Famine, right? Scarcity of food and all these things. और जो सब चीज की कमी पड़ गई, खाना, भोजन, लाइट, सबका। God will not tell you exactly the same thing the Bible will happen. It will happen and you will not even know when you are in sleep. और जो आपको एकदम उसी तरीके की चीज नहीं होंगी बाइबल में से जो पिछले दिनों में हुई, लेकिन वह होंगी और आप समझ भी नहीं पाओगे। Similar type of things. उसी से जुड़ता हुआ कुछ। You won't know what will come, what will put in your body. You won't even know. और आप जान भी नहीं पाओगे आपके जीवन में क्या आ रहा है, क्या पड़ रहा है आपके शरीरों में, इसको भी नहीं पाओगे आप। So better be alert. और इसलिए बड़े ही सावधान रहे। Okay, he says famine, then और सूखा, defeated by enemies. It can और be sickness. दुश्मनों से हार जाना, Dushman can be sickness, whatever it is against. कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Okay, your anger is your enemy. Getting angry, beating your children, doing all kind of things. That is not a godly. और जो क्रोध आना ये एक दुश्मन है। आप बच्चों को मारना पीटना ये एक दुश्मन का काम है। You got to discipline and not hit and beat and. और आप उनको सुधारना है, ये नहीं कि मारना या पीटना। Okay, so like that. I'm just giving examples. बच्चे खुश हो रहे हैं, मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ। Okay, you got to discipline your children. आप अपने बच्चों को सुधारना है, But don't beat in such a way that they will get so frustrated with you and one day they will leave you and go. और जो ऐसा नहीं कर देना कि आपको एकदम उनको निराश कर देना कि वो आपसे ही दूर हो जाएं। Okay. Now it says, verse 13 says, David said to बच्चे ने Gad. कहा कि घर छोड़ जाए, है ना, चलो It should never happen. Okay. ऐसा ना हो। हाँ। And David said to Gad, I'm in great distress. और यहाँ पर बीच में Verse 13. 13वें वचन में कहता है, दाऊद ने गाद से कहा, Please let me fall into the hands of the Lord. मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, For his mercies are very great. क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, But do not let me fall into the hand of परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। So the Lord sent a plague upon Israel. तब यहोवा ने इजराइल पर एक मरी फैलाई And 70,000 men fell of Israel fell. और इजराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। God sent an angel to Jerusalem to destroy it. फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने के लिए भेजा। And as he was destroying, और जब वो नाश करने पर ही था, the Lord looked यहोवा दुख देने से खेदित हुआ and relented of the disaster. और नाश करने वाले दूत से कहा, And he said to that angel और उसे इस प्रकार कहा who was destroying, जो नाश कर रहा था, it's enough. बस कर। You know, when you do crimes in the police station and all, if you see police beating people, और जब कोई भी आरोपी जब पुलिस थाने में गलत कोई काम करके आता है तो जब पुलिस मारती है तब there is a limit. After beating they stop और जब एक जो हद तक पहुंचने के बाद वो फिर रुक जाते हैं, because they open their mouth and they speak the truth. और क्योंकि वो अपना मुंह खोल के सच्चाई बोल देता है। Same way, उसी प्रकार like this.
उसी प्रकार it's enough now, strain your hand, restrain your hand. बस कर अब अपना हाथ खींच ले। And the angel of the Lord stood by the threshing floor of Ornan the Jebusite. और यहोवा का दूत यबूसी यवान के खलिहान के पास खड़ा था। David lifted his eyes and saw the angel. और दाऊद ने आंख उठाकर देखा यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर He was between heaven and earth. और वो पृथ्वी और उसके बीच में था, आकाश और के बीच में खड़ा था। So David and elders clothed in sackcloth and fell on their faces. और हम देखते दाऊद के पुरानी टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। And David said to God, और दाऊद ने परमेश्वर से कहा, was it not I who commanded people to be numbered? जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी वह क्या मैं नहीं हूँ? I am the one who has sinned. हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की वो मैं ही हूँ। And done evil indeed. परंतु मैंने ही गलत किया है। But these sheep, इन भेड़ बकरियों ने क्या किया? what they have done? इन्होंने क्या किया? You know, if you can hear this word, what he said, is like Jesus saying, forgive them for they do not know what they do. It is the same kind of voice. और जो आप यहाँ पर देखिएगा कि एकदम जुड़ता हुआ वचन है, जैसे यीशु ने कहा कि क्षमा करो, इन्होंने क्या किया ये नहीं But जानते। in this case, David had done wrong. Not लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने गलत किया है। So a leader also is taking a lot of responsibilities. और इसलिए जो लीडर है उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। Okay. Now, if you go below, after that, after all this thing has stopped, plague has stopped, sign of repentance is they go to the Ornan the Jebusite, then he wants to buy that piece of land and all those things, you know, to build an altar for God. I don't want to go into depth of it. और यहाँ पे हम देखते हैं यहोवा के लिए वेदी बनाने के लिए और बाकी चीज दाऊद जो जगह देखता है उन सब की गहराइयों में मैं नहीं जाना चाहता। You know, after all these things, no, is a sign of sharing the gospel when Christ is coming. और उन सब के बाद वो जो चीजें बताता है कि कैसे जो वो सुखा पड़ा या आएगा। You know, angels, no, जो स्वर्गदूत, they are heavenly beings, वो स्वर्गीय चीजें हैं। and they, like how we have these what is it, JCB, bulldozer and all, right? और जैसे JCB बुलडोजर होता है उसी प्रकार They have something like very, very heavy tools, no? They hit and they bang that you will not be able to see. और जो वो बहुत ही सामर्थी और ताकतवर है, जब आप उसे जो मारे तो आप देख भी नहीं सकते। Earth shakes because of that only. और पृथ्वी हिलता उन्हीं के कारण है। And God can say stop. परमेश्वर ही कह सकता है रुको। I prayed a prayer on earthquake and it stopped. It is like और that only. मैंने प्रार्थना की और एक भूकंप रुक गया। Why it happened? क्यों ऐसा हुआ? I repented first on behalf of these people. और मैंने कुछ लोगों के लिए जो क्षमा मांगी। You got to ask God for forgiveness for the people. और परमेश्वर के से जो लोगों के लिए हमें क्षमा मांगना है। All I am responsible because I am not sharing the gospel to them. और मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि मैं उन्हें सुसमाचार नहीं बांट रहा। Things are going wrong. I am not telling them. और चीजें गलत हो रही हैं क्योंकि मैं उन्हें नहीं बता पा रहा। My duty is to speak. मेरा कर्तव्य है मैं उन्हें बताऊं। You hear or you don't hear, that is your आप problem. सुनो या ना सुनो। Warning from God. और जो परमेश्वर की ओर से जो वार्निंग है ये We got to share. आपको बांटना है। What he is going to do is not your problem. वो क्या करेगा ये आपका मतलब नहीं है। This is God's business. ये परमेश्वर का व्यापार है। After you do, आप जब करोगे, if they don't listen, अगर वो नहीं सुनेंगे, God will show you. परमेश्वर आपको दिखाएगा। Flood is going to come. और जो बाढ़ आएगी, Before that, God is going to take you out of that place. और आपको परमेश्वर उस जगह से हटा देगा। Then it is going to get destroyed. वो उसके बाद समाप्त हो जाएगा। These things are happening in the Bible time only. और ये चीजें बाइबल में घटित हुई हैं। Sodom and Gomorrah. सदोम और गमोरा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, That is what. यही तो है। These are things are going to happen in different manners. और यही चीजें कुछ अलग तरीकों से होने जा रही हैं। I never like to make because God is raising prophet. Those time also people used to hate those prophets. Now also they are hating his people. I am not talking they are fake, they are original. I am not supposed to interfere into their business. But I don't want my anointing to become weak. You know, when you speak against God's people, you become weak. You lose your anointing. और जो मैं यहाँ पे आपके
जो आपके मतलब अपने उस अनॉइंटिंग अभिषेक के विरोध में नहीं बोलना चाहूँगा कि या किसी और के विरोध में, कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो 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 अंत के दिनों में जो प्रभु के कार्यों को करने के लिए जो कार्य प्रभु ने मुझे सौंपा है, मैं उसके अनुसार उन चीज़ों को आगे बढ़ता हूँ। Just because you get jealous of somebody, he's a prophet and all those type of things, you got to pray for them and God will lift you also up. और जो आप जब किसी और भविष्यवक्ता के लिए जलन करते हो तो आप उससे जलन नहीं करना, क्योंकि आप परमेश्वर से बोलना कि परमेश्वर आपको भी उस प्रकार उठाए। Teach me to become like him. I don't have, but I want to have what he has. और मुझे सिखाए कि जो जैसा वो है वैसा होने के लिए, और उन बातों को Lot of things you should learn in life. बहुत सारी चीजें जीवन में सीखना है। Okay, so if you read this, I don't want to go much into that. Okay, yeah. So then it says in verse 21, then King David said to Ornan, "No, I will surely pay the full price for and take what is yours for the Lord, nor offer burnt sacrifice which cost me nothing." Verse 24. 24वां वचन हम पढ़ते हैं। राजा दाऊद ने ओनान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूँगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा और ना सेत मेत का होम बलि चढ़ाऊँगा। And then David built, verse 26, an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings and called on the Lord, and he answered him from heaven by fire on the altar of burnt offering. तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ा कर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग में से आग गिरा कर उनकी सुन ली। And so the Lord commanded the angel, and he returned his word to its sheath. तब यहोवा के दूत ने आज्ञा दी और उनके अपनी तलवार फिर म्यान में कर ली। See how those things stop. देखिए ये किस प्रकार से हुआ। We build an altar, उसने एक वेदी बनाई it's bringing heaven on earth. और उसने स्वर्ग को पृथ्वी में ले आया। All these sins, whatever they have done, they repented. It's a sign of putting a cross. It's not a physical cross, it's like a place of worship now. That और place. ये ऐसा नहीं कि एक क्रॉस जो शारीरिक तौर से है, बल्कि एक जगह जहाँ आराधना के लिए। Okay, so a lot of false places God wants to destroy, and God wants to send people to share the gospel and bring His kingdom on heaven, which is on heaven on तो this earth. बहुत से गलत जगह, गलत शिक्षाएं, गलत चीजें जहाँ पे हैं, वहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को भेज के उन चीजों को नष्ट करना चाहता है जो वहाँ पर हैं। So you all are like, we all of us, not you, including myself, we are all one. We are just learning and becoming strong. We are a warrior. We are commanders, armies of the living God. और हम सब परमेश्वर के राज्य के योद्धा हैं, और परमेश्वर के वचनों से हम अभी भी सीख रहे हैं। Okay, and you have to say, "Here I am, Lord, send me." और हमें ये बोलना कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज। I want to expand your kingdom on earth. मैं आपके राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ इस पृथ्वी पर। There are lots of places reserved for each one of you to do God's word. और बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए जो रिजर्व करके रखी गई हैं, But you don't know. लेकिन आप नहीं You जानते। will not receive unless you are prepared. और जब तक तैयार नहीं होंगे आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। That's why in our life, इसलिए हमारे जिंदगियों में, when we were prepared, we're still going on. We are not perfect, but God is still working. और जो हम अभी भी तैयार हो रहे हैं इस प्रकार से, Places where we go, जहाँ पे भी हम जाते हैं, people want to give us land free. परमेश्वर के लोग जमीन तक हमें देते हैं, Want to give. देना चाहते हैं Many times. कई बार, It happened in 4 places already. और ऐसे 4 जगहों पे हुआ, But we don't want. लेकिन हम नहीं चाहते। Why? क्यों? Unless we are ready, क्योंकि हम जब तक तैयार नहीं है, why we should take? क्यों हम ले? These are signs. ये सब चिन्ह हैं। They are not very rich people. वो बहुत अमीर लोग नहीं हैं, Simple farmers. और जो गरीब जो किसान। My wife knows about it. और मेरी पत्नी उस बारे में जानती है। See, that is a sign. ये एक चिन्ह है, God is going to do much more things. परमेश्वर और बड़ा करने जा रहा है। The same God will do in your life. वही चीज परमेश्वर आपके जीवनों में भी How करेगा। does it happen? ये कैसे होता है? Unless you take a step. जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे। Now, Mansi has taken a step of, means she has made a decision to lead in worship. और अब देखिए मानसी ने इन चीजों का निर्णय लिया कि वो आके निर्णय लेकर के आराधना करती है। Like that, you all also should share. वैसे आप भी करना है।
then you'll go one more step ahead. और तब आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे। Every time you take a step जब आप कदम बढ़ाएंगे towards God, परमेश्वर की ओर, He will start moving. वो काम करना शुरू करेगा। If you don't take step, अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे then devil will start moving. और शैतान काम करने लगेगा। Who do you want to move? आप किसको काम कराना चाहते हैं? Remember, याद रखें, as I was sharing about these earthquakes and all these things, right? जब मैं जो भूकंप और इन सब की बातें कर रहा था, We can't see, हम देख सकते हैं, but they are very huge heavenly beings, these angels. और जो ये स्वर्गदूत है बड़े हैं। Okay, हाँ। so they, based on their size, they got more than your JCB to shake this entire earth. और जो उनके जो आकार के अनुसार देखे तो ये जेसीबी और ये सब चीजें भी छोटे हैं। There is destruction and also there is restoration. और जो एक जगह जहाँ पे चीजों को नाश करना भी है और कहीं उसे जोड़ना बनाना भी है। Every time you act stubborn and go in your own ways, you are giving birth for sicknesses. और जब आप अपने आप को कठोर करते हो, इस प्रकार चीजें करते हो, आप अपने अपने जीवनों में बीमारियां लाते हो Easily they come. और बड़े आसानी से आ जाते Have you ever seen me falling sick? हो। और क्या आपने मुझे देखा है कभी बीमार होते हुए? Ever seen me? Your body may fall sick, maybe one day little bit of cough, cold, and that's one thing. I'm talking about long time sickness. और जो बीमारियों की बात मैं कर रहा हूँ, छोटे मोटे जुकाम खांसी तो लगे रहते हैं। For 24 years, I've been blessed with good health. Glory to Jesus. 24 साल से मैं एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ हूँ। I visit Jesus. I don't visit doctors. मैं यीशु से जाके मिलता हूँ, डॉक्टरों से नहीं। In my life till I die, I will not die with any sickness. और मेरे मृत्यु तक मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। Never. नहीं होऊंगा, Never. कभी नहीं। Anybody can do anything. It will never come against me. और जो कोई भी मेरे विरोध में कुछ भी करे वो मेरे विरोध में नहीं आएगा। I'll never die in the name of Jesus. मैं नहीं मरूंगा कभी भी यीशु के नाम से, Of sickness. बीमारी से। Okay? Because that's not the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Those who don't read God's word, जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, they will think it is the will of God to die with और sickness. ये शायद लोग बोल सकते हैं कि ये शायद परमेश्वर की इच्छा है कि मैं मरूं। Body is weak. शरीर कमजोर है, You may fall sick. आप शायद बीमार हो सकते हैं। But remaining all the time with sickness is one after other is not a good sign. और जो हमेशा बीमारियों में लगे रहना बार बार ये कभी भी अच्छा चिन्ह नहीं है। That is a sign of curse. वो एक श्राप की अवस्था है। You got to identify. आप उसे पहचानना है। You got to identify the weakness. आपको उस कमजोरियों को पहचानना है। You know, when you're fighting a war, जब आप एक युद्ध लड़ते हैं, devil knows your weakness. शैतान आपके कमजोरियों को जानता है। Your enemy. आपके शत्रु, Suppose you want to win a battle, अगर आप एक युद्ध लड़ना चाहते हैं, boxing or whatever you see, और जो भी लड़ाइयाँ हैं, the person who is going to fight, जो आपके से लड़ने जा रहा he है, has to see how he is fighting. और जो लड़ने जा रहा है उसे देखना कैसे वो लड़ रहा है, How, which is his weak point. और क्या उसकी कमजोरियां हैं। Same way the devil. उसी प्रकार शैतान, Every time you get angry and you act very what is it, stubborn, और जितने बार आप बहुत कठोर होते हैं और जब आप अपने आप को उस कठोर करते हैं, you're having party with the devil. He's आप enjoying. शैतान के साथ मनोरंजन कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। Remember this. आप इस बात को जानना है। If you want to enjoy, अगर आप आनंद मनाना चाहते हैं, packages from down, sicknesses are going to come and और beside जो you. वो पैकेज की तरह आपके साथ बीमारियां ये सब चीजें आएंगी। I'm telling from my personal life. मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से कह रहा हूँ। Anytime if you do any medical test, you will not find any sickness in my body. और जो कभी भी उस टेस्ट वगैरह से गुजरो कोई बीमारी नहीं मिलेगी। I'm so blessed with divine health. मैं अच्छे स्वास्थ्य के साथ आशीषित हूँ। First, every day pray. रोज प्रार्थना करना, Call on to the name of the Lord. परमेश्वर का नाम लेना, Ask for forgiveness. क्षमा मांगना परमेश्वर Don't से। think you know everything. आप ये ना सोचे कि आप सब जानते हैं। I know nothing. मैं कुछ नहीं जानता। If you trust the Lord with all your heart, अगर आप परमेश्वर पर पूरे हृदय से विश्वास करेंगे, and if you do not lean on your understanding, अगर आप अपने जो समझ का सहारा नहीं लेंगे, you should acknowledge the Lord in all your sorry. You should ask God for direction. आप परमेश्वर से रास्तों को मांगना है। Every time you are going in yourself, जब आप अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, God will not do His things in your life. परमेश्वर अपनी चीजों को आपके जीवन में नहीं करता। Okay, we'll end up. हम समाप्त करेंगे। We'll ask God to touch our hearts. हम परमेश्वर से कहेंगे कि वो हमारे हृदय को छुए, Let this moment never be a wasteful moment in our lives. और ये हमारे जीवनों में कभी भी एक बेकार समय ना होने पाए। Let's close our eyes. अपनी आंखों को बंद करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, thank you for this day.
इस दिन के लिए धन्यवाद। This is the 20th day of fasting, prayer and fasting. ये 20वां दिन है हमारे उपवास और प्रार्थना का। I exalt your name. मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। Thank you for my life. आज मेरे इस जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Thank you for dying on the cross. धन्यवाद आप हमारे लिए क्रूस पे मरे। Thank you for loving me. धन्यवाद आप हमसे प्रेम करते हैं। Though I am so weak, मैं शायद कमजोर हूँ तो भी still you love me. फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। Help me to love help me to love my brothers, sisters, those who are also weak just as I am. प्रभु मुझे मदद करे कि मैं उनसे प्रेम कर सकूं जो मेरे भाई बहन हैं जो मेरे जैसे कमजोर हैं। Help me to forgive them. उन्हें भी क्षमा करने के लिए मेरी सहायता करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I give you legal right. मैं प्रभु अपने जीवनों में वो अनुमति देता हूँ। I give you willingly. मैं अपने हृदय से वो देता हूँ Lord अनुमति। Jesus, I die to myself daily. मैं अपने जीवन के लिए रोज मर जाता हूँ। Give me the grace मुझे अनुग्रह दें। to say yes to you every day. रोज आपको हाँ कहने के लिए मुझे वो अनुग्रह दे। To make wise choices. मुझे अच्छा चुनाव करने के लिए। To go into your footsteps. आपके पद चिन्हों पे चलने के लिए। To live a holy life. एक पवित्र जीवन जीने के लिए। Lord, you have begun a good work in my life. प्रभु आपने इतना अच्छा काम मेरे जीवन में शुरू किया। I believe, Lord Jesus. मैं विश्वास करता हूँ। As long as I remain in your presence. मैं जब तक आपके उपस्थिति में बना हूँ। You will live in me and I will be able to bear fruit. और मैं आप में जीवित रहूंगा और प्रभु फलवंत होऊंगा। Give me patience. मुझे प्रभु आप मदद करें। Give me more and more patience. प्रभु मुझे ज्यादा से ज्यादा सहने की क्षमता दे। Give me more and more of your fruits of your spirit. आपके आत्माओं के फलों से भर दे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, have mercy upon me. अनुग्रह मुझ पर करें। It's me, I need a change. और ये मैं हूं जो मुझे बदलना है। My life is miserable without you. मेरा जीवन आपके बगैर कुछ भी नहीं है। Many times I don't know to honor my husband, I don't know to honor my wife. और कई बार मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ अपने पति या पत्नी के। I have a lot of bad things in my mind. मेरे जीवन में मेरे दिमाग में बहुत सी बुरी चीजें हैं। Lord, you know me. प्रभु आप मुझे जानते हैं। I don't want to live the same life anymore. मैं उसी प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहता। Many times I doubt on my husband, many times I doubt on my wife. मैं कई बार अपने पति अपने पत्नी पे जो है शक करता हूँ। Wherever he or she goes, जहाँ पे भी वो जाते आते हैं, I look every time at him and look at every time at her and all those things. मैं हमेशा उसे देखता हूँ या उसको सुनता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ। I am tired of all this. मैं इन सब चीजों से थक चुका हूँ। Lord, deliver me from all this. मुझे इनसे छुटकारा दे। Remove all the filth, venom from my heart. मेरे हृदय से सारी बुराइयों को निकाल दे। All the venom, the poison. जो भी जहरीली चीजें मेरे अंदर है उन्हें निकाल। Lord Jesus. प्रभु यीशु, Lord Jesus. प्रभु यीशु, Have mercy upon me. मुझ पर दया कर। Do a circumcision of my heart. मेरे हृदयों का खतना कर। Remove everything. हर एक बुराइयां निकाल दे। Every poison. सब जहरीली चीजें Which is not of God. जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, Come out in the name of Jesus. यीशु के नाम से निकलने पाए। Stubbornness. हर एक कठोरताएं, Rebellion. हर एक जो विपरीत चलने वाली चीजें, Anger. गुस्सा, Pride. घमंड, Every power of darkness. सारे अंधकार के कार्यों को I renounce all. मैं उन्हें निकालता हूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Come out of my mind. मेरे बुद्धि से निकल जा, Come out of my character. मेरे स्वभाव से निकल जा, Come out of my life. मेरे जीवन से निकल जा। Satan, निकल। I renounce you. शैतान मैं तुझे निकालता Leave हूँ। me right now. इसी वक्त मुझे छोड़ दे, Leave me right now. मुझे छोड़ दे, Leave me right now. छोड़ दे मुझे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, fill me. भर दे मुझे, Fill me. भर दे मुझे, Fill me भर दे with मुझे your presence. अपनी उपस्थिति से। I don't want to give मैं नहीं देना चाहता any room कोई भी जगह to the devil. शैतान को। I don't want to jump मैं नहीं कूदना चाहता like a frog. मेढक की तरह। Like wherever my wife goes, wherever my husband goes, जहाँ मेरा पति जाता है या मेरी पत्नी जाती है, wherever they go, जहाँ वो जाते हैं, I always phone call और हम उनके फोन करके and say, where are you? What are you doing? And all kind of things. और जो कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये सारी बातें करते हुए। I don't want this nature inside of me. मैं ये स्वभाव मेरे अंदर नहीं चाहता।
Lord Jesus, प्रभु यीशु, remove all these things. ये सब बातें निकल जाए मेरे Remove all जीवन this. से, निकल जाए यीशु के नाम I से renounce all बातें। these things. मैं इन्हें निकालता हूँ, All filthiness. सारी बुराइयां, All filthiness. सारी बुरी चीजें, Leave me right now. छोड़ दे मुझे इसी Leave me वक्त, right now. छोड़ दे इसी वक्त Leave me मुझे, right now. छोड़ दे इसी I'm वक्त। tired of this. मैं इन चीजों से थक चुका I'm हूँ, tired of this. मैं थक चुका हूँ इन चीजों Lord से। Jesus, प्रभु यीशु, let your hammer आपका हथौड़ा break this heart. इन सब हृदयों को Break तोड़ this दे, heart. तोड़ दे यीशु के Break नाम this से, heart. तोड़ दे हृदयों को। I'm tired of this. मैं इनसे थक चुका I'm हूँ, coming out of this. मैं इनसे बाहर आना चाहता हूँ। Set me free. स्वतंत्र करे मुझे, Set me free. स्वतंत्र करे मुझे। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Forgive me, Lord. क्षमा करे प्रभु, Forgive me, Lord. क्षमा करे प्रभु। From my heart, मेरे हृदय से I repent. मैं समर्पण करता हूँ। Sanctify my eyes. मेरे आंखों को शुद्ध कर, Sanctify my mind. मेरा बुद्धि को शुद्ध कर, Sanctify my thoughts. मेरे विचारों को शुद्ध कर। Lord Jesus, प्रभु यीशु, make me humble. मुझे नम्र बना, I want to live मैं छोड़ना चाहता हूँ, for you मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ in humility. और उस नम्रता में। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, I believe right now मैं विश्वास करता हूँ that you are touching me. आप मुझे छू रहे हैं, You are changing my life. आप forever. मेरे जीवन को बदल रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद। I bless myself. मैं अपने आप को आशीष बोलता I हूँ, forgive myself. मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ, I release myself. मैं अपने आप को छुटकारा देता हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I bless my husband. मैं अपने पति को आशीष बोलता I हूँ, bless my wife. मैं अपने पत्नी को आशीष बोलता हूँ, I forgive and I release and I bless them. मैं अपने हर एक चीजों को, उन चीजों को आशीष बोलता हूँ। I do not lose. I from now on I don't want to lose. Look them with doubtful eyes. अब मैं उन्हें गलत नजर से नहीं देखना चाहता। Lord, प्रभु, I look with them with the eyes with a pure heart. मैं पवित्र आंखों से देखना चाहती हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Help me, Lord. धन्यवाद प्रभु, मदद करें। Thank you for hearing my prayer. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। I believe हम विश्वास करते हैं all things are changing सब चीजें बदल रही हैं, because you're working right now. आप जो है मनुष्य के लिए कार्य कर रहे In हैं Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए। प्रभु के दास ने आशीषित वचन हमारे मध्य में दिया और प्रभु का धन्यवाद हो। आज दिन में अगर आप लोग सुने हो तो वही वचन से बात चल रही थी और प्रभु की आत्मा हमसे बात कर रहा है निरंतर और परमेश्वर की महिमा हो। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और ये उपवास का 20वां दिन हम प्रार्थना के साथ समाप्त कर रहे हैं और कल फिर हम इकट्ठा हों। जूम पे भी जो सुन रहे हैं और चर्च में भी जितने लोग, मैं कहना चाहूँगा कल लास्ट डे है। कम से कम कल अगर आप लोग छुट्टी लेके प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। और कल भी जो है 8 बजे तक प्रार्थना समाप्त होगी रात की, तो कल ज़रूर आप सभी आए और प्रार्थना में समय बिताएं। इसका मतलब ये नहीं कल आखिरी है फिर कुछ नहीं है, लगातार इन्हीं प्रार्थनाओं में हमें बने रहना है, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होना है। आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद, इस उपवास और प्रार्थना में आप हमारे इस 20वें दिन को आशीष दिए। खास तौर से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके दास जोएल पास्टर के लिए और प्रतिका सिस्टर के लिए, वो भी हमारे बीच में पिछले कुछ समय थे। और प्रभु परमेश्वर उनके सेवकाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर आप सामर्थ्य करें, बलवंत करें, उनके सेवकाइयों को आशीषित करें और प्रभु अपने अगुवाई में चलाएं। अपने प्रभु अपने वचन से, अपने प्रभु वचन की गहराइयों में और प्रभु जी अपने योजनाओं के तहत इस्तेमाल करें, अनुभव से भरें और प्रभु आपके वचन के आधार पर निरंतर आगे बढ़ाए। प्रभु जी उनके सेवकाइयों को आप आशीष दें। कल प्रभु वो लोग प्रिय लोग वापस जाएंगे, उनके सफ़र में भी साथ रहें, सुरक्षित रखें प्रभु जी। कल से हमें जितने भाई बहन हैं सबके लिए आशीष बोलते हैं, सबको बलवंत करें। और प्रभु इस रात्रि के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं। कल फिर से प्रभु आपकी उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नासरी के अधिकार के नाम से मांग लेते हैं, आमेन, आमेन। अब हमारे परम पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे, आमेन। हमें जय देश प्रभु को हाथों को उठा के हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। जूम पे भी सभी को जय मसीह की। कल जरूर जुड़िएगा और जो आ सकते हैं वो लोग जरूर आइएगा।
कल का दिन सब लोग आए और प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। प्रेज द लॉर्ड।